तंत्र साधना चैनल देख रहे सभी भक्तों को जय माता की। भक्तों, आज हम आपके लिए लूना चमारी माता का ऐसा शक्तिशाली मंत्र साधना लेके आए जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद भक्तों आप किसी भी प्रकार का कार्य सिद्ध कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं और जन कल्याण भी आप कर सकते हैं। परंतु भक्तों, इस साधना का बिल्कुल भी आप दुरुपयोग मत करना। उससे पहले आपसे भक्तों से निवेदन है, जो भी चैनल पर नए जुड़े कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भक्तों, आज हम आपके लिए लूना चमारी माता की मंत्र साधना लेके आए, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल है। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लूना चमारी माता की दुहाई से जब मंत्र जाग जाते हैं, मंत्र जागृत हो जाते हैं, उनकी आन लगाने से, दुहाई देने से, यदि आप लूना चमारी माता की ही साधना कर लोगे तो ऐसा कोई सा कार्य नहीं जो आप सिद्ध ना कर सको। हर प्रकार का कार्य आप सिद्ध करने में सक्षम हो जाओगे माता की कृपा से। और भक्तों, कोई भी साधक साधिका इस साधना को कर सकता है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। परंतु भक्तों, इस साधना को सिद्ध करने से पहले आपको रक्षा मंत्र जरूर सिद्ध कर लेना है। आप पहले रक्षा मंत्र कोई भी माता काली, बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी का कोई भी रक्षा मंत्र जो भी आपके पास है, आप रक्षा मंत्र जरूर सिद्ध कर ले, क्योंकि इस साधना में कुछ अनुभव, दिव्य अनुभव ऐसे होते हैं जिससे आपको भय लग सकता है और कोई भी ऐसी कोई शक्ति आती है ज़रूर इन साधनाओं में, माता लूना चमारी माता की साधना में। तो आपको रक्षा मंत्र का जाप करके ही ये साधना करना है। बाकी इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। भक्तों, जो कहते हैं कि साधना में ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मंत्र होते हैं वो अदृश्य शक्ति आ जाती है जो मंत्रों का जाप चुराती है और दिमाग भ्रमित कर देती है, साधना खंडित करवा देती है। और मतलब भगत, साधक साधिका कोई भी हो, वो साधना छोड़ दे, साधना ना करे, उसके मंत्र जाप की ऊर्जा शक्ति को चुराती है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी डर होता है, उस डर को काबू पाने के लिए ही रक्षा मंत्र का जाप किया जाता है। बाकी ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है कि आप साधना करो आपको जान मान की हानि हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी भक्तों, आप साधना कर सकते हैं, अपने घर के बने मंदिर में कर सकते हैं, कोई भी साधक साधिका स्त्री पुरुष साधना कर सकता है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके गुरु नहीं है वो भी साधना को कर सकते हैं। भगवान शिव को गुरु मानकर, अपने इष्ट देवी देवता को गुरु मानकर आप इस साधना को कर सकते हैं। तो भक्तों, इस साधना को सिद्ध करने के बाद आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। और भक्तों, लूना चमारी माता से यदि आप वशीकरण करते हैं, तो वशीकरण करवाते हैं, तो माता लूना चमारी माता का वशीकरण जल्दी से किसी के पास काट नहीं होती। माता श्याम कौर मोहिनी और एक लूना चमारी माता है जो वशीकरण करती है, जल्दी से किसी से काट नहीं होती, जो बहुत तगड़ा वशीकरण होता है भक्तों। परंतु गलत कार्य के लिए आप किसी का भी वशीकरण मत करना। आप अनेक कार्य में, अच्छे कार्यों में आप माता का आशीर्वाद, माता की सिद्धि का प्रयोग कीजिए, तो आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, सीधा साधना पर आते हैं। इस साधना को भक्तों आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार से आपको माता की इस साधना को शुरू करना है। आप कोई भी आसन ले सकते हैं, कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। रात्रिकालीन साधना है, सुबह आपको ये साधना नहीं करनी, रात्रि में ही आपको ये साधना करनी है। रात्रि 10 बजे से आप इस साधना को शुरू करें। स्नान आदि करने के बाद पूर्व दिशा या फिर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए। आपको एक बाजू पे आपको लाल वस्त्र बिछा लेना है। उस लाल वस्त्र के ऊपर थोड़े से आपको अक्षत रख लेने हैं। अक्षत आपको टूटे हुए नहीं होने चाहिए, आप पहले से ही उसको देख ले, उसमें कोई भी गंदी चीज़, कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, घुन वगैरह ना हो भक्तों, आप पहले से उसको साफ़ कर ले। उस अक्षत के ऊपर आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और आपको थोड़ा सा कलश में आपको शुद्ध जल लेना है। आप कोई भी आसन ले लें, कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है और आपके पास रक्षा मंत्र होना चाहिए। रक्षा मंत्र को आपको ज़रूर सिद्ध कर लेना है। जिनके पास रक्षा मंत्र नहीं है तो भक्तों, पहले आप रक्षा मंत्र सिद्ध कर लो, उसके बाद ही साधना को करें। और भक्तों, आपको 7 किस्म की मिठाई लेके आनी है। 7 किस्म की मिठाई अलग अलग एक एक पीस होने चाहिए। 7 किस्म की मिठाई, 2 लड्डू और 1 मीठा पान, आपको ये भोग चढ़ाना है माता को। 7 किस्म की मिठाई, 2 लड्डू, 1 मीठा पान, आपको ये माता को भोग लगाना है। आप किसी बर्तन में, किसी पात्र में आप ये सारा भोग रख लें। उसके बाद भक्तों, आपको दीपक जलाने के बाद अपने गुरु पूजन, गणेश पूजन, अपने पितरों को याद करना, अपने इष्ट को याद करना, कुल देवता को याद करने के बाद ग्रामीण देवता को याद करना है। और जिनके गुरु नहीं है वो भगवान शिव को, अपने इष्ट को गुरु मानकर साधना को कर सकते हैं।
उसके बाद भक्तों आपको क्या करना है, आपको थोड़ा-सा दाहिने हाथ में, अपने सीधे हाथ में आपको जल लेना है, आपको संकल्प लेना है, लूना चमारी माता से विनती करनी है कि माता शांत रूप में, आप सौम्य रूप में मुझे दर्शन प्रदान कीजिए और मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। जिस भी कार्य के लिए आपके इस मंत्र का प्रयोग करूँ, आप मेरा कार्य सिद्ध कीजिए और अपने आप इस भोग को स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, इस भोग को आप ग्रहण कीजिए और मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार से बोल के आपको माता से विनती करनी है, माता सौम्य रूप में आप मुझे दर्शन दीजिए और आप इस भोग को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आपको जल का संकल्प लेके आपको ज़मीन पर आपको उस जल को छोड़ देना है। उसके बाद भक्तों आपको स्क्रीन पर जो ये मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र की आपको 5 माला का जाप करना है। स्क्रीन पर भक्तों जो आपको मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र की आपको केवल 5 माला का जाप करना है और जब आपकी 5 माला जाप पूरी हो जाएगी तो उस जो आपने भोग रखा है, उस भोग को पहले मंत्र जाप करने से पहले दीपक के ऊपर से 7 बारी वारना है, अपने सिर के ऊपर से भी 7 बारी वारना है। उसके बाद मंत्र का जाप करना है और जब आपका जाप पूर्ण हो जाएगा तो भक्तों उसी रात्रि में ही आपको किसी उजाड़ स्थान में या पीपल के वृक्ष के पास आप उस भोग को रख के आ जाए, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना। इस तरह से भक्तों आप शुक्ल पक्ष के शनिवार से ये साधना करेंगे और आपको पूरे 41 दिन 41 डेज़ आपको इस साधना को करना है और आपको जो माता को भोग देना है वो पहले दिन, जिस दिन आप साधना शुरू करेंगे पहले दिन और 41वें दिन आपको माता को इसी प्रकार से 7 किस्म की मिठाई, 2 लड्डू, 1 मीठा पान आपको माता को पहले दिन और आखिरी दिन देना है। बीच में आपको कोई भोग रखने की, आपको प्रसाद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भक्तों आपकी 41 दिन में ये साधना पूर्ण रूप से 41 डेज़ में आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। और जब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, किसी का वशीकरण करना हो, किसी के वशीकरण की काट करनी हो या बिजनेस व्यापार में तरक्की करनी हो, भक्तों आपको सारा भोग प्रसाद आपको रखना है, सब आपको भोग प्रसाद लेके आ जाना है। उसके बाद आपको 21 बार माता के इस मंत्र का जाप करके 21 बार केवल 21 बार आपको माता के इस मंत्र का जाप करने के बाद आपका जो भी कार्य है उस कार्य को करने के लिए आपको माता से विनती करनी है। आपको बोल देना उस भोग प्रसाद को आप किसी उजाड़ स्थान में रख के आ जाए। आपका कार्य कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपका निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा। वो कार्य 100% सिद्ध होगा। कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है भक्तों। ये बहुत ऐसी शक्तिशाली साधना है भक्तों, बहुत लूना चमारी माता बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है, जो बहुत जल्दी सिद्धि प्रदान करती है। परंतु भक्तों यदि आपको साधना के बीच में कोई भी डरावने अनुभव या किसी प्रकार की कोई ऐसी अनुभूति हो तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, माता से विनती कीजिए। माता इस प्रकार की कोई भी डरावनी अनुभूति आप मेरे साथ या घर परिवार के साथ ना करें या कोई भी ऐसी बुरी शक्ति मुझ तक ना आने पाए। आप मेरी ये साधना निर्विघ्न सफल कराइए, संपन्न कराइए, ऐसी माता से आपको विनती करनी है भक्तों। आपकी ये साधना 100% सिद्ध हो जाएगी और आप माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका कैसा भी कार्य हो भक्तों, आपको सब पता है, किसी प्रकार का भी कोई बंधन खोलना हो, किसी प्रकार की भी कोई ऊपरी बाधा हो, उसको दूर करना हो, आप हर प्रकार से माता से विनती कीजिए और इस मंत्र का 21 बार जाप कीजिए, आपका कार्य निश्चित ही सिद्ध हो जाएगा। तो भक्तों ये बहुत शक्तिशाली साधना है, आप इस साधना को कीजिए और माता का आशीर्वाद, माता की कृपा प्राप्त कीजिए। तो भक्तों यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।